मेरी सारी रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने तो नहीं सोचा था भाई कि रिपोर्ट पे ऐसा भी आएगा। जब हम सोचते हैं ना कि ये गाड़ी पर टकरा ना जाए कहीं, तो स्कूटी उसी साइड जाती है। फिर करो तो स्टार्ट। ये देखो कुछ ऐसा साउंड आ रहा है उस पर। इतनी सारी दवाइयाँ देख के अजीब भी हो रहा है भाई। ऐसे लग रहा है कि यार जिंदगी दवाई पे ही अटक गई मेरी। छत से तो नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। सामने हाईवे देखने को मिलता है और सामने घना सा जंगल। तो आज शाम के टाइम पे भाई सिखाएगा भाभी को स्कूटी। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी टाइम करीब 9 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज देहरादून शहर का मौसम देखिए, बिल्कुल बारिश वाला हो गया है। सुबह तक ना यहाँ बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी। अभी बारिश थोड़ा बहुत बंद हो गई है और हमने भी बारिश बंद होने का फ़ायदा उठा लिया है। वैसे तो भाभी को स्कूटी सिखाने के लिए सुबह ही चले जाते थे हम, लेकिन आज बारिश की वजह से जा ही नहीं पाए। अभी बारिश बंद हो गई है तो अभी हम भी बाहर आ गए हैं स्कूटी सीखने के लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अगर बारिश बंद नहीं होगी तो आज भाभी को यहाँ ग्राउंड वाली पार्किंग में ले चलेंगे, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है तो चल लेते हैं भाई फटाफट से। साथ ही यहाँ पे अभी काम भी लगा हुआ है और यहाँ पे भाभी लगी हुई है स्कूटी स्टार्ट करने पे। चलो चलो स्कूटी स्टार्ट करो, वहाँ से ले जानी है बाहर। नहीं हो अब यहाँ पे आज स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भाभी देखना एक बार स्टार्ट करके फिर से करो तो स्टार्ट। ये देखो कुछ ऐसा साउंड आ रहा है उस पर। ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे स्कूटी में कुछ अटक गया है भाई, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। अब कैसे जाएं? एक तो उसमें फ्यूल भी काफ़ी कम है ना। अभी हमने यहाँ पे स्कूटी को स्टैंड में लगा दिया है। एक बार किक मार के भी देख लेते हैं स्टार्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। चलिए जी, यहाँ पे स्कूटी भी स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं ना, भाभी खुश हो गई। तो हम उस साइड वाले फ्लैट में रहते हैं और अभी हम यहाँ पार्किंग वाले रास्ते से ही आए। यहाँ पे मैंने स्कूटी बंद करी, फिर स्कूटी स्टार्ट होना मुश्किल हो गया। अभी फिर डबल स्टैंड में लगाई, हालत ख़राब हो गई है भाई बहुत ज़्यादा। आज स्कूटी ने बहुत परेशान कर दिया हमें। तो अभी हम आ गए हैं सबसे लास्ट वाले फ्लैट की साइड। इससे आगे फ्लैट नहीं है और यहाँ पे सीखने के लिए काफ़ी बढ़िया है, खुला खुला स्पेस है। तो अब यहाँ से भाभी स्कूटी चलाएगी। चलो भाई स्टार्ट कर दो। स्टार्ट तो है, सीधे चलाओ आराम से, ब्रेक का ध्यान, कार को मत ठोकना उधर। चलो भाई, अब पहले ही राउंड में भाभी काफ़ी अच्छी स्कूटी चला रही हैं। अरे वाह, ब्रेक। आज तो मैंने भाभी को बोला कि चलाओ, भाभी ने सीधे स्कूटी चला दी भाई। कल परसों तक थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी भाभी को बैलेंस बनाने में, लेकिन आज थोड़ा बहुत सही हो गया है। अब सीखने लग गई भाभी भी, तो धीरे धीरे स्कूटी में भाभी का बैलेंस भी बनने लग गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आज तो बहुत अच्छी चलाई। पहले ही राउंड में मैंने बोला चलाओ, सीधे चला दिए। आज पैर नीचे नहीं रखे। अब घुमाना भी सीखो, ठीक है, मोड़ पे। हाँ, अब इस साइड ये वाली जो जगह है ना, ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है क्योंकि यहाँ बिल्कुल हरियाली है और यहाँ पे भाभी को स्कूटी चलाने के लिए बढ़िया है। अरे वाह, रेस पे कंट्रोल। हाँ, भाभी ना किसी टाइम काफ़ी ज़्यादा रेस दे रही हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम सीख रहे हैं ना तो उस टाइम थोड़ा कंट्रोल। साथ ही यहाँ पे देखिए भाई एक अमरूद का पेड़ है और अमरूद के पेड़ पे देखिए खूब सारे अमरूद भी लगे हुए हैं, लेकिन इस बार बारिश की वजह से अमरूद भी देखिए कुछ इस तरह से ख़राब हो गए हैं। तो अभी मैं भी भाभी के साथ स्कूटी में बैठ चुकी हूँ। अब देखते हैं भाभी कैसे चलाती है डबल में। चलो आराम से, हाँ, पैर सीधे ऊपर मत रखो। एक बार आराम से, जैसे ही बैलेंस बन जाएगा फिर पैर ऊपर रख लेना, ठीक है। कहीं की जल्दीबाजी नहीं है, गिराना मत। तो हम तो यहाँ स्कूटी सीखने के लिए आए हैं, मतलब मैं सिखाने के लिए आई हूँ, भाभी सीखने के लिए आई है। और यहाँ पे भाई से भी मुलाकात हो गई है। मुलाकात? हाँ, बहुत दिनों बाद मिली। बहुत दिनों बाद नहीं। पसीना क्यों आ रही गुर्जी पे? अरे गुर्जी पे पसीना, इतना प्रेशर है ना। ये गया था मंदिर में, यहाँ सोसाइटी में ये मंदिर है। भोलेनाथ जी की याद आ गई। कभी कभी याद आ जाती है? कभी कभी याद आती है। ठीक है। चला रही है भाभी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बैलेंस बनने लग गया थोड़ा बहुत। हम पे देख रही ना है। गाड़ियों की तरफ से जा रही थी। अरे होता ही है यार ऐसा। मैं सबको ये बताता हूँ, स्कूटी में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक्सीलेटर फंस जाता है, वो भी है। क्या करोगे? तो कंडीशन पता होनी चाहिए ना कि ऐसे भी होता है। सही बात। एंड टाइम पे कुछ हो गया तब लास्ट में, तब मैंने तो इससे भयंकर डांट खाई।
अब खड़े रह रह के भी पैरों में दर्द होने लग गया भाई। बैठ ही जाते हैं तब क्या करें। बैठ ही जाते हैं। भाभी चला ही रही है स्कूटी यहाँ पे। हम इस साइड से अब आ रहे हैं, भाभी देखो सामने चली गई। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है कभी कभी। जैसे हम भाभी पे देख रहे थे ना, भाभी तब नहीं चला रही थी स्कूटी, अब जैसे छोड़ दिया ना अकेले, अब देखो अच्छे से चला रही हैं। चलिए जी, आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ ख़त्म। आज था भाभी का स्कूटी सीखने का तीसरा दिन। तो अभी भाई स्कूटी लेके चला गया है फ्लैट में और हम दोनों पैदल जा रहे हैं अभी। तो चलते हैं भाई, अब कल आएंगे सीखने के लिए। अभी स्कूटी में थोड़ा फ्यूल भी कम है ना, इस वजह से भी पेट्रोल पंप पे जाने के लिए भी चाहिए। अभी टाइम करीब 12:30 हो गए हैं। बाकी अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और आज फिर से मेरी तैयारी हो गई है हॉस्पिटल की ओर जाने की। वहाँ 2-3 रिपोर्ट तो हम लेके आ गए थे और 1-2 रिपोर्ट अभी आना बाकी है, तो आज चले जाएंगे। बाकी अभी यहाँ देखिए बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। तो शहरों में बरसात के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब बारिश होती है ना तो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और सारा पानी रोड में जमा हो जाता है, जिससे जाम वगैरह लगने की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। और अभी भी ना बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह भी बहुत भयंकर बारिश लगी थी, फिर दिन में थोड़ा बहुत कम हो गई और अभी फिर से स्टार्ट हो गई। चलिए जी, मेरी सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं और मैंने तो नहीं सोचा था भाई कि रिपोर्ट पे ऐसा भी आएगा। बाकी कुछ चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ चीज़ें ना बिल्कुल लो हो रखी हैं, और खून की कमी तो सबसे ज़्यादा हो रखी है भाई। हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल कम हो रखा है 9.6 के आसपास। बाकी अभी हस्बैंड जी गए हैं दवाइयाँ लेने के लिए और आज तो दवाइयों का पूरा पर्चा ही बन गया है भाई। कितनी सारी दवाइयाँ खानी हैं, कुछ तो मैं अभी खा ही रही हूँ और कुछ और अभी खानी बाकी हैं। आज भी बहुत सारी दवाइयाँ लेके जानी है हमको यहाँ से, तो फटाफट से अब यहाँ से दवाई लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं घर की ओर। और आजकल ना दवाइयाँ खा खा के मुंह भी बिल्कुल कड़वा हो चुका है भाई। चलिए जी, यहाँ हॉस्पिटल में आके अपनी सारी रिपोर्ट्स भी ले ली हैं और साथ में देखिए भाई फुल थैला भर के दवाई भी ले लिया है। इतनी सारी दवाइयाँ खानी हैं। वैसे डॉक्टर ने बताया है कि कब कब ये दवाई खानी है, मुझे याद ही नहीं रहा। यहाँ पे मैंने फिर से पूछ लिया क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ हैं तो मैं भी कंफ्यूज हो गई भाई। तो अभी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। अभी हस्बैंड जी यहाँ पे बिलिंग वगैरह कर रहे हैं और हमारे साथ साथ सुधांशु भी आया था। सुधांशु, तो भी कुछ दवाई ले ले मोटा होने की। मोटा होने की दवाई, विटामिन वाली दवाइयाँ। अच्छा। मुझे टेंशन ऐसी हो रही है कि इतनी सारी दवाइयाँ मैं कब तक खाऊंगी। बहुत सारी दवाइयाँ हैं भाई। इतनी सारी दवाइयाँ देख के अजीब भी हो रहा है भाई। ऐसे लग रहा है कि यार जिंदगी दवाई पे ही अटक गई मेरी। क्या होगा तब। तो घर जाने से पहले एक बार मुझे जाना है टेलर दीदी के पास। वहाँ पे कुछ कपड़े दिए थे सिलवाने के लिए, तो आज उनको लेने के लिए चलते हैं। जब बाजार आ ही रखे हैं तो वो काम भी निपटा देते हैं। और अब इस साइड से ना आना बहुत कम होता है। पहले काफ़ी आते थे हम यहाँ, जब हम देवपुरम वाले घर पे रहते थे तो रास्ता इसी साइड से था, लेकिन अब हम हाईवे की साइड रहते हैं तो यहाँ आना काफ़ी कम होता है। चलिए जी, पहुँच चुके हैं अभी घर में। और वैसे मैं सिलाई वाली दीदी के पास भी गई थी, लेकिन अभी उनकी शॉप बढ़ा रखी थी, तो अब शाम को ही जाएंगे उनके पास। तो चलते हैं। अब अभी टाइम करीब 6:30 हो गए हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया और अभी हम आए हुए हैं अपने फ्लैट की सबसे ऊपर वाली छत में। बाकी छत से तो नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। सामने हाईवे देखने को मिलता है और सामने घना सा जंगल। अभी यहाँ से सनसेट के टाइम का नज़ारा देखिए भाई, क्या गजब का देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर। ये देखिए भाई, सनसेट तो शहरों में बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। और आज सुबह से लेके यहाँ देहरादून में बारिश हो ही रही थी, तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत नॉर्मल है ही भाई, उतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। अब आजकल ज़्यादा बारिश की वजह से भी देखिए भाई छत में फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो संभल के चलना पड़ेगा। और हमारे साथ ना यहाँ पे सब आए हुए हैं छत में नज़ारों का आनंद लेने के लिए। तो आज शाम के टाइम पे भाई सिखाएगा भाभी को स्कूटी। तो भाभी की ट्रेनिंग यहाँ पे फिर से शुरू हो चुकी है। चलो भाई, अब तो काफ़ी हद तक बैलेंस बन रहा है भाभी का। भाई भी यहाँ पे देख रहा है। तो हम आए थे भाभी को स्कूटी सिखाने और यहाँ पे आशा से भी मुलाकात हो चुकी है। आशा भी घूमने आ रही है भैया।
अच्छा, ऐसा लोग रहते हैं यहाँ ठीक सामने पे। और पहले हम भी, सबसे पहले जब हम यहाँ आए थे ना GTM में, तो हम भी वहीं पे रहते थे। हाँ, वो बोल रहे थे जो बगल वाले हैं ना, वो बोल रहे थे कि यहाँ और यहाँ पे मस्त है। यहाँ गर्मी होगी तो स्विमिंग पूल भी बगल ही पे है। हाँ, यहीं पे है स्विमिंग पूल। तेरे को अगर वेट ज्यादा कम करना है कुछ, तो यहाँ पे जिम भी है, कम करना है और जिससे तो गायब हो जाए। तो चलिए जी, अभी टाइम करीब 7:30 हो गए हैं और आज हमको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है। भाभी अभी भी लगी हुई है यहाँ पे स्कूटी चलाने पे। किसी टाइम तो बढ़िया चला रही हैं और किसी टाइम उनका बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है। धीरे धीरे सीख जाएंगी। तो अब चलते हैं घर की ओर। चलिए जी, स्कूटी को हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। और आज क्या लगा आपको, कितना सीखे? थोड़ा बहुत बैलेंस बनने लग गया है ना अब। हाँ, और एक तो भाभी ना स्कूटी में तिरछी बैठ रही है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। हमको पता चल रहा है ना, हम पीछे से देख रहे जैसे आपको, आप पूरे तिरछे बैठे हुए हैं, तभी तो आपका एक साइड बैलेंस कम बन रहा है जब आप तिरछे बैठे हुए हो। चलो भाई, धीरे धीरे सीखी जाएंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन भी ख़त्म होता है। आज था भाभी का डे 3। तीसरे दिन में भाभी ने काफ़ी अच्छी स्कूटी चलाई। तो चलिए जी, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।